चलो इस क्वेश्चन को कामली सेटअप करते हैं। हमें एयर में वेट दिया है और वाटर में इमर्स करने पर अपैरेंट वेट दिया है। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें अपथ्रस्ट बताता है और फिर वही डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से कनेक्ट होता है। चलो एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करते हैं ताकि फोर्सेस का रिलेशन इंस्टेंटली क्लियर हो जाए। सबसे पहले गिवन वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं। ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम डिफरेंस निकालेंगे और साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये एयर में ट्रू वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वाटर में फुल्ली इमर्स्ड होने पर स्केल पर जो रीडिंग आती है उसे हम अपैरेंट वेट बोलते हैं। बायोंट फोर्स ऊपर होता है इसलिए रीडिंग कम हो जाती है। ये रिड्यूस्ड रीडिंग बॉयंसी की वजह से है। अब मेन आइडिया ये है कि अपथ्रस्ट एग्जैक्टली उतना होता है जितना वेट लूज होता है व्हेन यू पुट इट इन वाटर। दोनों साइड्स बैलेंस्ड रहते हैं, बस वाटर का अपवर्ड पुश स्केल रीडिंग को कम कर देता है। यही अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बॉयंट फोर्स का साइज इक्वल होता है डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के। मतलब जो अपथ्रस्ट मिला वो ही डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होगा। ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है और ये अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। अब फ्लोट या सिंक का लॉजिक सिंपल है। अगर बॉयंट फोर्स वेट के बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है। यहाँ फुल्ली इमर्स्ड कंडीशन में मैक्सिमम अपथ्रस्ट सिर्फ 10 न्यूटन्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट 50 न्यूटन्स है, तो नेट फोर्स नीचे बचेगा, इसलिए ये सिंक करेगा। अपथ्रस्ट छोटा है वेट से, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा।